यहाँ पर आप देख रहे हैं इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन चैप्टर है और ये क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 12वीं कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोज बनी हुई हैं वो 42 पर आकर रुक चुकी हैं। अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये आपके पास जो है ये 4 क्वेश्चन 43, 44, 45, 46 इसको भी आप बना करके भेज दो, यानी यूट्यूब पर डालने की बात कही जा रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अब जब सारे प्रश्न हो चुके हैं तो ये प्रश्न ही पीछे क्यों रह जाए, चलो इसको भी सॉल्व करके डाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्लेलिस्ट में पूरा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और प्लेलिस्ट भी पूरी हो जाएगी और बच्चों की सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लिमिटेड कंपनी ने 20,000 समता अंश 10 रुपये प्रति अंश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। समता अंश हो या सिर्फ अंश हो, समता अंशों को ही हम अंश, सामान्य अंश भी समता अंश और सामान्य अंश दोनों एक ही होते हैं। समता अंश के लिए कोई नई परिभाषा नहीं दी गई है। हाँ ये है कि इसकी शुरुआत उस वक्त समता लिखना शुरू हुआ था जिस वक्त रिलायंस पेट्रोलियम मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था रिलायंस पेट्रोलियम। उस समय इक्विटी शेयर का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ, उससे पहले सिर्फ अंश ही बोला जाता था। तो यहाँ पर हम धनराशि निम्न प्रकार दे थी, इसको देख रहे हैं 5 रुपये प्रति अंश आवेदन पर, 4 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित, यानी ये जो 2 रुपया है इसी में जुड़ा हुआ है, आवंटन पर और 3 रुपये प्रति अंश प्रथम और अंतिम याचना पर। समस्त अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए और उनका आवंटन कर दिया गया। समस्त याचनाएं की गई एवं देय राशि प्राप्त हो गई, किंतु मिस्टर एक्स ने, जो कि 100 अंशों का धारक था, आवंटन एवं याचना राशि का भुगतान नहीं किया। परंतु यहाँ पर अस्तु लिखा है जबकि होना चाहिए परंतु कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया और 8 रुपये प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित किया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि 20,000 शेयर हैं और 10 रुपये वाले हैं, 2 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, यानी ये 12 रुपया होगा, जिसमें रेटिंग किया हुआ है 5 रुपये और ये 2+2 होगा और ये 3 रुपये का रेट है, यानी इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार से होगी। 20,000 शेयर 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 2+2 अलॉटमेंट पे, जिसमें कि 3 रुपये यहाँ पर फाइनल कॉल पे होंगे और यहाँ पर 100 शेयर का एरियर अलॉटमेंट पे और 100 शेयर का एरियर फर्स्ट कॉल पे, यानी एक ही व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर दोनों जगह एरियर किया हुआ है। और अब हम इसको ये देखेंगे कि इसका जो हिसाब किताब है वो क्या है। तो जो ये 100 शेयर रोका है उसका नाम है मिस्टर एक्स। उसने यहाँ पर देखेंगे तो उसके जो शेयर्स हैं वो 100 शेयर हैं और उसको एप्लीकेशन का पेमेंट हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमने जो पेमेंट हो जाता है उस पर राइट लगा देते हैं, जो नहीं हो पाता है उसको रॉन्ग लगा देते हैं। ये फॉरफिटेड का हिसाब होगा और ये कंपनी के शेयर्स जो इशू होंगे। सबसे पहले पहली एंट्री 20,000 × 5 1 लाख रुपए एप्लीकेशन का प्राप्त होगा। सिंपली इस प्रकार से एंट्री उसकी की जाएगी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख रुपए डेबिट में और क्रेडिट में। फॉर्मेट तो आपको जर्नल एंट्री का पता ही है, वैसे ही इसमें जर्नल एंट्री बनेगी। हाँ, 1 लाख रुपये जो आया हुआ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नरेशन जब आप 43 तक पहुँचे हैं तो नरेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इसके बाद हम अगली एंट्री करेंगे 20,000 × 2, 20,000 × 2 यानी 40,000 रुपये की कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले यहाँ पैसा नहीं लिखेंगे, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में 40,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के 40,000 लिखेंगे। इन दोनों टोटल यहाँ 80,000 रुपया लिखा जाएगा।
इसके बाद बैंक से पैसा लिया जाएगा। जब हम बैंक में पैसा लेंगे तो यहाँ पर लिखा है 100 शेयर पर ये वाली कॉल पर पैसा रुक गया है, तो 100 की मल्टीप्लाई 4 रुपये से करेंगे तो 400 रुपये रुक जाएगा। तो हमें 20 चौक 80 नहीं मिलेगा, बल्कि 400 रुपये कम करके हमारे बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट होगा 79,600। 400 रुपये कम हो जाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से 79,600 रुपये यानी 79,600 रुपीज़ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम लास्ट वाली कॉल करेंगे 20,000 इंटू 3, 20 तियाँ 60,000 और 100 तियाँ 300 रुपये हमारे रुक जाएंगे। तो हमें 60,000 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें 59,700 रुपये मिलेंगे। तो अब हम पहले यहाँ ड्यू करेंगे 20 तियाँ 60,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 यानी 60,000 रुपये। और जब हम इसके बैंक में जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 300 रुपये कम कर देंगे। 100 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। 300 रुपये कम करके 59,700 रुपये लिख देंगे। इसके बाद हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे 100 शेयर वाले की। पहले 100 की मल्टीप्लाई 10 रुपये में होगी, ये 10 रुपये जो हमें मिले नहीं हैं, तो 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपया होगा। फिर 2 रुपये से भी करेंगे, 100 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो दोनों को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये यहाँ पर और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200 रुपये। जो पैसा हमें मिल जाता है हम शेयर फॉरफिटेड में वही रकम लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 रुपये मिल चुका है, 100 इंटू 5 तो 500 रुपये शेयर फॉरफिटेड में चले जाएंगे। और इसके बाद ये 4 रुपये कॉल अलॉटमेंट की नहीं मिली है, तो 100 इंटू 4 400 रुपये टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से 400 यानी 400 रुपये। और यहाँ 3 रुपये के रेट से 100 शेयर पर 100 तियाँ 300 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी नहीं मिले हैं, तो 300 रुपये उसके नाम भी चल गए, यहाँ पर लिखे गए हैं। अब हम इसको रीइशू करेंगे। रीइशू करने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 रुपये के हिसाब से बेच दिया गया। अब 100 शेयर को 8 रुपये के रेट से बेचेंगे तो 800 रुपये मिलेगा, लेकिन 100 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से पैसे 1,000 रुपये शेयर कैपिटल में डालने हैं, तो हमें 1,000 रुपये पूरा करने के लिए 200 रुपये की कमी पड़ेगी। तो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से 200 रुपये डेबिट कर लेंगे। शेयर फॉरफिटेड में हमारे 500 रुपये पड़े हुए हैं, इसमें से 200 रुपये पूरे करके हम 1,000 रुपया पूरा कर लेंगे, तो ये वाला 1,000 हो गया। अब वही पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर 500 में से 200 तो ख़त्म हो गए, बचे कितने 300 रुपये। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 300 रुपया। कैपिटल रिजर्व हम चेक करते हैं बुक में कितना दिया हुआ है, तो इसका जो जवाब है कैपिटल रिजर्व का ये रहा 300 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में 3 प्रकार के क्वेश्चन लिखे गए हैं। करीम जिसके पास 10 रुपये वाले 30 अंश थे, 3 रुपये प्रति अंश आवंटन व 4 रुपये प्रति अंश अंतिम याचना का भुगतान न कर सका, अतः कंपनी ने इन अंशों का 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमन कर दिया है। यानी पुनर्निर्गमन हो गया है, तो इसका मतलब है इन्होंने 10 रुपये वाले 30 अंश थे, तो इसका मतलब पूरे 10 रुपये मांग चुके हैं ये, जिसमें से 3 रुपये आवंटन का यानी अलॉटमेंट का और 4 रुपये अंतिम याचना का नहीं मिला, यानी प्रथम और अंतिम याचना के 4 रुपये, 4 3 7 रुपये तो मिले नहीं हैं। तो 10 रुपये में से 7 रुपये नहीं मिले हैं, तो कितना रुपया मिल चुका है 3 रुपया मिल चुका है। इसकी जब हम वर्किंग करेंगे तो इस प्रकार से वर्किंग करेंगे। 30 शेयर हैं, 10 रुपये की कॉल है पूरी, 3 रुपये और 4 रुपये ये कॉल तो हमें मिला नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपये मिल चुके हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाद में इसको उन्होंने 8 रुपये के रेट से रीइशू कर दिया है, तो 10 रुपये पहले मांगे जा चुके हैं, दोबारा जब बेचेंगे 10 रुपया ही पूरा करना पड़ेगा। तो 30 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 10 में करेंगे, तो शेयर कैपिटल में यहाँ पर डेबिट होगा 300 रुपये। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपये। इसके बाद शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा लिखेंगे जो हमें मिल चुका है। हमें मिला है 30 इंटू 3 जिस पर राइट लगा है। एक बार ये सारे डेबिट होते हैं और ये 2 प्रकार के टुकड़ों में क्रेडिट होते हैं। एक पेड जिसे हम फॉरफिट में डालते हैं
और दूसरा अनपेड, जिसे हम कॉल्स इन एरियर का पैसा होता है जो उनकी कॉल के नाम से लिख देते हैं। 30 × 3 तो 90 रुपये तो हो गए शेयर फॉरफिटेड में, और 30 × 3 अलॉटमेंट के, 30 × 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो अलॉटमेंट पे 30 × 3 90 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 120 रुपये। अब ये शेयर यहाँ बोला गया 8 रुपये के रेट से बेच दिया गया, तो 30 × 8 करेंगे तो 240 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्योंकि कंपनी को तो 10 रुपये के हिसाब से 30 शेयर का 300 रुपये पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उन्होंने 300 रुपये तो यहाँ पर कम किए हैं। अब ये पैसा ख़त्म हो गया तो इसे ही भरपाई करना पड़ेगा। 300 रुपये पूरे कैपिटल में डालने होंगे, तो हमें यहाँ 60 रुपये की कमी पड़ेगी। वो हम इस 90 रुपये का जो फॉरफिट हुआ है इसी में से 60 रुपया ले लेंगे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और 300 रुपये हमारे अब पूरे हो जाएंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे। हमने 90 रुपये में से 60 रुपये तो यूज कर लिया, अब 30 रुपये बचेंगे जिसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का पहला भाग पूरा हो गया 44 वाला। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में लिखा रहीम 10 रुपये वाले 20 अंशों का आवंटन इसको किया गया है, यानी 20 शेयर इसको दिए गए हैं, जिन पर 7 रुपये प्रति अंश मांगा गया। वह 5 रुपये प्रति अंश की आवेदन व आवंटन राशि का भुगतान कर सका। मतलब कहने का कि वो 7 रुपये में से 5 रुपये राइट है, पेड है, 2 रुपये अनपेड है। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ आ चुका है कि इन्होंने 20 अंशों में से 15 अंशों को ही निर्गमन किया है, यानी पुनर्निर्गमन जो हुआ री इशू हुआ है वो 20 में से सिर्फ 15 शेयर का हुआ है। 5 शेयर तो इन्होंने री इशू करा ही नहीं, वो भी 6 रुपये के रेट से री इशू किया गया है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर इन्होंने 6 रुपये के रेट से बेचा है जबकि पहले इन्होंने 7 रुपया ही मांगा है, यहाँ पूर्णदत्त लिखा नहीं है, इसका मतलब है दोबारा जब इन्होंने बेचा है तो इन्हें 7 रुपया ही पूरा करना होगा, ना कि 10 रुपया। क्योंकि 10 रुपये वाले शेयर जब पहली बार में 10 रुपये पूरे मांगे जाते हैं तो री इशू में भी अगर पूर्णदत्त शब्द नहीं प्रयोग किया गया है तो उतने ही पूरे करने पड़ेंगे जितना मांगा गया है। अगर यहाँ 10 रुपये मांगे गए होते तो यहाँ पर हम 6 रुपये जो प्राप्त हो रहे हैं इसको 10 रुपये पूरा करते। अब क्योंकि उन्होंने 7 ही रुपया मांगा है और यहाँ पूर्णदत्त लिखा भी नहीं है तो अब हम 7 रुपया ही पूरा करेंगे। तो अब सवाल की वर्किंग को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 20 शेयर है, 5 रुपये पेड है, 2 रुपये अनपेड है, 15 शेयर रीइशू हुए हैं 6 रुपये रेट से। अब हम सबसे पहले 20 × 7, 20 सत्ते 140 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम यहाँ पर 140 रुपये से, और जो पेड हुआ है 20 × 5 वो फॉरफिट में जाएगा, और जो पेड नहीं हुआ है वो उसकी कॉल के नाम से आएगा। तो शेयर फॉरफिटेड में 20 × 5 100 रुपये चले आए, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 20 × 2 रुपये अनपेड है 40 रुपया। इन्होंने 15 शेयर बेचे हैं, वो भी 6 रुपये के रेट से, जबकि 7 रुपये पूरे करने हैं। 15 × 6 करेंगे तो 90 रुपया प्राप्त होगा, और जबकि हमें 15 × 7 105 रुपये यहाँ पर शेयर कैपिटल में डालने होंगे, तो हमें 15 रुपये की कमी पड़ेगी। इस 15 रुपये की पूर्ति हम इस 100 रुपये में से नहीं करेंगे, क्योंकि ये 15 शेयर का फॉरफिट नहीं है, ये 20 शेयर का फॉरफिट है। हमने 15 शेयर बेचा है तो हमें 15 शेयर का फॉरफिट चाहिए। तो ये 20 शेयर का फॉरफिट है, तो ये कहाँ से आया? ये आया 20 × 5 100 करके। तो अब हम जब 15 शेयर बेचेंगे तो 15 × 5 75, यानी 75 रुपीज़ में से हम पैसा इस्तेमाल करेंगे। तो 75 15 की मल्टीप्लाई अगर 5 में करते हैं तो हमारा जो 15 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है वो 75 रुपये आएगा। इसमें से हमने जो यूज किया हमने मात्र 15 रुपये, तो हमारे पास 60 रुपये बचेंगे जो कैपिटल रिजर्व का काम करेंगे। तो हमारे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 60 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट की स्टोरी में क्या बात है नई। सलीम, जिसके पास 10 रुपये वाले 10 अंश थे, जिन पर 10% छूट के हिसाब से 6 रुपये प्रति अंश मांगा गया था, वह केवल 2 रुपये प्रति अंश ही चुका सका। इनमें से 8 अंश 8 रुपये याचना के लिए 6 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पुनः निर्गमित कर दिए गए। अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन के लेखे कीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है? 10 अंश हैं,
10 रुपये का है, लेकिन मांगा उन्होंने कितना है, 6 रुपये प्रति अंश मांगा गया है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी ने जो शेयर की डिमांड की है वह मात्र 6 रुपये की है। इसमें डिस्काउंट शामिल है, यानी 2 रुपये अगर प्राप्त हो गए हैं तो इसका मतलब साफ है कि 4 रुपये डिस्काउंट सहित नहीं मिले हैं। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये 10 शेयर है, 2 रुपये राइट लग गया, 4 रुपये जिसमें 3 रुपये का शेयर है, 1 रुपये डिस्काउंट का है, ये नहीं मिला हुआ है। तो जब हम इसका फॉरफिट करेंगे 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 रुपया आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 रुपया। टू शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा डालेंगे जो हमें मिल चुका है, जिस पर राइट लगा है, 10 इंटू 2 20 रुपया। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट 20 रुपया। इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से आएगा 3 रुपया, या अनपेड कॉल, अगर कॉल का नाम नहीं लिखा है तो अनपेड कॉल लिख सकते हैं या कॉल्स इन एरियल लिख सकते हैं। और 10 इंटू 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 10 तियाँ 30 रुपये का तो हो गया अनपेड कॉल, 10 से कम 10 वो हो गया डिस्काउंट का पैसा। टू शेयर अनपेड कॉल के हो गए 30 रुपये और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के हो गए 10 रुपये। अब 60 रुपये पूरे हो गए। अब इन्होंने री इशू किया है 8 शेयर, वो भी 8 रुपये के रेट पर, लेकिन मिलेगा 6 रुपया। तो यहाँ पर हमने 8 शेयर का 8 रुपये के हिसाब से पैसे पूरे करने हैं, लेकिन मिलेंगे 6 रुपये। तो 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 रुपया आएगा। 1 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, तो 8 इंटू 1 8 रुपया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया। अब क्योंकि इन्होंने 8 इंटू 8 के हिसाब से बेचा है तो 64 रुपया पूरा करना होगा, तो अभी 1 रुपया कम पड़ेगा। तो 8 इंटू 1 शेयर फॉरफिटेड से लेंगे 8 रुपया। अब ये पूरा 64 रुपया हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमने शेयर फॉरफिटेड से 8 रुपये लिए हैं। फॉरफिट ये जो पैसा है ये है 10 शेयर का, लेकिन हमने तो बेचा है, रीइशू किया है 8 शेयर, तो हमें 8 शेयर का फॉरफिट पता लगाना होगा कितना होगा। तो 8 शेयर का पैसा 2 रुपये ही पेड है, तो 8 इंटू 2 हमें जो मिले हैं, हमें मिले हैं 16 रुपये। इसमें से जो हमने यूज्ड किया है यहाँ पर फॉरफिटेड के नाम से 8 रुपये यूज किया है, तो 8 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो कैपिटल रिजर्व में 8 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 8 रुपये हो गए पूरे ट्रांसफ़र। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया है कंप्लीट। यही सवाल हमारा रुका हुआ था और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का कैपिटल रिजर्व देखेंगे तो आ वाला यानी पहला करीम वाले में 30 रुपया, रहीम वाले में 60 रुपया, अभी अभी बनाया सलीम का ये 8 रुपया है। 45 और 46 दो क्वेश्चन भी नए आए हुए हैं इस साल, तो इनको भी अभी सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो भाई बहुत लंबी हो जाती है तो भाई बच्चे भी कूद कूद के देखते हैं, उसको स्किप मार देते हैं, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, पर स्किप करेंगे जल्दी जल्दी खाना पूर्ति करनी है। कुछ लोग तो और भी होशियार हैं, वो लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद बैठेंगे तसल्लीपूर्वक और फिर स्किप कर करके देखते हैं। बड़ी अलग अलग स्टाइल है बच्चों की। चलो कोई बात नहीं, हाँ वीडियो देख करके शेयर जरूर करते रहिए, लाइक तो मार ही देना। किसी ने मेरे पास कमेंट किया है, उसी के रिकॉर्ड और उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ और यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ी सी आप लोग भी लाइक और कमेंट कर दिया करो, वीडियो शेयर भी कर दिया करो और लोग भी इसका फ़ायदा उठा लेंगे। अब तो वीडियो यहीं बंद करते हैं कि अगली वीडियो हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।